गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बीएलएड सेकेंड ईयर के लिए है। आज की इस वीडियो पर हम सभी लोग बीएलएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट संज्ञान एवं सीखना के यूनिट सेकेंड के फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सभी लोगों ने यूनिट फर्स्ट के एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ा है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने संज्ञान एवं सीखना के यूनिट फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा तो आप सभी लोगों की सुविधा के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप सभी लोग जाइए और प्लेलिस्ट को जाकर देखिए। उसमें संज्ञान एवं सीखना की यूनिट फर्स्ट के एक एक वीडियो पड़े हुए हैं और आप लोगों की सुविधा के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूनिट सेकेंड में हमारे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और अवधान, इन तीन चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। तो आज की इस वीडियो पर हम सबसे पहले जानेंगे कि संवेदना क्या होती है, संवेदना का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा होती है, संवेदना कितने प्रकार के होते हैं। सारी जानकारी को इस वीडियो पर देखेंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बात और दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएलएड से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाती है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्यों ना हो। तो आज की इस वीडियो पर हम लोग बीएलएड सेकेंड ईयर के संज्ञान एवं सीखना के यूनिट सेकेंड का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है संवेदना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंसेशन। तो जानते हैं कि संवेदना क्या होती है, इसका क्या अर्थ है। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे संवेदना का स्वरूप और लिख लेंगे, या फिर संवेदना का अर्थ। जब बालक, आप सभी लोग जानते हैं कि जब बालक छोटा होता है, जब उसका जन्म होता है, तो वह अपने वातावरण या संसार के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन कुछ समय बाद वह कार्य करने या क्रियाकलाप करना प्रारंभ कर देता है, जिससे उसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान या अनुभव प्राप्त होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, संवेदना या इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों, जो संवेदना है उसे हम हिंदी में इंद्रिय नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि जब बालक का जन्म होता है तो वह अपने वातावरण या संसार के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ समय बाद वह क्रियाकलाप करना प्रारंभ कर देता है, और इन्हीं क्रियाकलापों के माध्यम से वो विविध प्रकार के जो ज्ञान है वो अर्जित कर लेता है। और इसी ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, संवेदना या इंद्रिय ज्ञान। इसके बाद हम जान लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है संवेदना को लेकर। आप लोग नोट डाल के लिख लीजिएगा कि संवेदना का जो संबंध है वो पूर्व ज्ञान या अनुभव, संवेदना का संबंध पहले से जो प्राप्त ज्ञान होता है या फिर अनुभव होता है उससे बिल्कुल नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जो हम ज्ञान इंस्टेंट प्राप्त करते हैं उसका संबंध संवेदना से होता है, लेकिन जो ज्ञान हमें पहले से प्राप्त हो या किसी चीज का हमें पहले से अनुभव हो वो संवेदना के अंतर्गत नहीं आता। उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बालक जब छोटा होता है तो उसके कानों के पास जब कोई आवाज आती है तो वह उसे सुनता है, पर वो ये नहीं जानता कि आवाज किसकी है और ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसे इस प्रकार की आवाज का ना तो कोई पहले से कोई ज्ञान होता और ना ही किसी प्रकार का अनुभव होता, और इसी को हम क्या कहते हैं, संवेदना कहते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि संवेदना का जो संबंध है वो पहले से पूर्व ज्ञान या अनुभव से नहीं होता, और इसके लिए हमने उदाहरण भी आप लोगों को दिया। मुझे उम्मीद है कि उदाहरण से अब आप लोगों को ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब जान लेते हैं कि संवेदना का जो परिभाषा है वो क्या है। तो दोस्तों, संवेदना के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने तथ्यों के आधार पर संवेदना के अर्थ को परिभाषित किया। और उसी की लाइन पे जो पहले मनोवैज्ञानिक है वो है जलोटा। और जलोटा कहते हैं कि संवेदना क्या है, एक साधारण ज्ञानात्मक अनुभव है। दोस्तों, ये एक कोटेशन होती है जो कहते हो लिखी जाती है, जैसा मनोवैज्ञानिक कहता है वैसे ही हम लोग लिखते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का जो सुधार है वो नहीं होता है। और एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, जितनी ज्यादा कोटेशन आप लोग अपनी एग्जाम की बुकलेट पर डालते हैं, अर्थात जो परीक्षा के लिए आपको कॉपी मिलती है उसमें जितना ही आप कोटेशन डालेंगे एग्जामिनर पर उतना अधिक इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग जो क्वेश्चन आंसर जब लिखते हैं परीक्षा में तो एक दो कोटेशन जरूर डाल दीजिएगा। मैं हर एक टॉपिक में कोटेशन आप लोगों को जरूर बताती हूँ, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा पड़ता है और आप लोगों को जो नंबर है वो अच्छे दिए जाते हैं। एक बात और दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगी। हर एक वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, ताकि आप सभी लोग हमारे साथ अपनी जो नोट्स है वो बनाते चले। बार बार कहती हूँ, एक बार फिर से बता दो कि यदि बीएलएड में अच्छे नंबरों से पास होना है तो सबसे पहले आप लोगों को बीएलएड की लिए एक बेहतरीन नोट्स तैयार करनी होगी, जो कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब जान लेते
जो हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक है जेम्स, उन्होंने संवेदना के अर्थ को परिभाषित करते हुए कहा है कि संवेदना ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तु होती है। उसके बाद हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है वार्ड, और वे संवेदना के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संवेदना क्या है? मनोवैज्ञानिक कल्पना है। उसके बाद हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक आते हैं डगलस व हॉलैंड, और ये कहते हैं कि संवेदना शब्द का प्रयोग सभी प्रकार की चेतना अनुभवों का सबसे सरलतम वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों कितनी सिंपल सी इन्होंने परिभाषा दी है डगलस और हॉलैंड। ये कहते हैं जो संवेदना शब्द है उसका प्रयोग हम सभी प्रकार की चेतना और अनुभव के सरलतम रूप के वर्णन के रूप में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि संवेदना के प्रकार कौन कौन से हैं। तो संवेदना के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला नंबर लिखेंगे हेडिंग और डाल लेंगे दृष्टि संवेदना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विजुअल सेंसेशन, और इसके अंतर्गत क्या आता है? सभी प्रकार के रंग और रूप आते हैं। तो आप लोग पहला नंबर डालेंगे संवेदना के प्रकार में दृष्टि संवेदना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं विजुअल सेंसेशन, और लिखेंगे कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के रंग रूप इत्यादि आते हैं। दूसरा नंबर आप लोग लिखेंगे ध्वनि संवेदना, जिसे हम इंग्लिश में हियरिंग सेंसेशन कहते हैं, और हियरिंग सेंसेशन के अंतर्गत क्या आता है? सभी प्रकार की ध्वनियां और आवाज आती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ध्वनि संवेदना, अर्थात आवाज इसके अंतर्गत आएंगी। उसके बाद लोग तीसरा नंबर लिख लेंगे घ्राण संवेदना, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्मेल सेंसेशन। तो दोस्तों घ्राण का जो मतलब होता है वो नाक से लिया गया है, और इसके अंतर्गत क्या आता है? सभी प्रकार की गंध आती है। चौथा नंबर संवेदना के प्रकार में लिखेंगे स्वाद संवेदना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट सेंसेशन, और इसके अंतर्गत क्या आता है? सभी प्रकार के स्वाद आते हैं। पांचवा नंबर आप सभी लोग लिखेंगे टच सेंसेशन, स्पर्श संवेदना, और आप सभी लोग नाम से इस बात को समझ पा रहे होंगे स्पर्श, अर्थात इसके अंतर्गत क्या आता है? सभी प्रकार के स्पर्श और दबाव आते हैं। क्या आते हैं? सभी प्रकार के स्पर्श और दबाव आते हैं। किसके अंतर्गत? स्पर्श संवेदना के अंतर्गत। संवेदना के प्रकार में नेक्स्ट नंबर लिख लीजिएगा छठवां, और डाल लीजिएगा हेडिंग मांसपेशी संवेदना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मसल सेंसेशन, और ये सभी प्रकार के मांसपेशियों की गतिविधियों से संबंधित होता है। तो दोस्तों जो हमारा संवेदना का छठवां प्रकार है मांसपेशी संवेदना, इसके अंतर्गत जो हमारे मांसपेशियों से संबंधित गतिविधियां होती हैं वो सब आती है संवेदना के प्रकार में। नेक्स्ट नंबर लिख लीजिएगा सातवां, और लिख लीजिएगा हेडिंग शारीरिक संवेदना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक सेंसेशन, और इसके अंतर्गत शरीर के अंदर के जो अंग है उसके द्वारा जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्या है? शारीरिक संवेदना के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये संवेदना का आखिरी प्रकार है जिसका नाम है शारीरिक संवेदना, और इंग्लिश में हम इसे ऑर्गेनिक सेंसेशन कहते हैं, और इसके अंतर्गत शरीर के अंदर के अंगों के द्वारा जो भी हम ज्ञान या अनुभव प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है? शारीरिक संवेदना कहलाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम सभी लोगों ने यूनिट सेकेंड का पहला टॉपिक संवेदना पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि संवेदना का क्या अर्थ होता है, संवेदना की क्या परिभाषा होती है, और उसके बाद हमने जाना कि संवेदना के प्रकार कितने होते हैं। इसके बाद हम लोग यूनिट सेकेंड के नेक्स्ट टॉपिक प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एक बात और दोस्तों अपने अदर बीएलएड स्टूडेंट्स के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद जय भारत।